इंकलाब टीवी प्राइम टाइम न्यूज के स्वागतम। साथियों, ब्राजील जैसे बड़े देश में जिसकी आबादी करीब 24 करोड़ है, वहां यानी उत्तर प्रदेश जितना ही बड़ा है, वहां कोरोना से 65,000 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 65,000। लेकिन उतनी ही आबादी वाले हमारे यूपी में करीब करीब 800 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। यानी यूपी में कोरोना से हजारों जिंदगियां जिसकी मरने की संभावना दिखाई जाती थी, उसको बचाई गई है, बचा लिया गया है। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ संक्रमण की गति को काबू में किया हुआ है, बल्कि जिन्हें कोरोना हुआ है वो भी तेजी से रिकवर हो रहे, ठीक हो रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह आप जैसे अनेक महानुभावों की जागरूकता, सेवा भाव, सक्रियता, आप जैसे सामाजिक, धार्मिक और परोपकारी संगठनों का ये जो सेवा भाव है, आपका ये जो संकल्प है, आपके संस्कार है, जिसने इस कठिन समय से कठिन दौर में समाज के हर व्यक्ति को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दी है, बहुत बड़ी मदद की है। साथियों, हम तो काशीवासी हैं और कबीरदास जी ने कहा है, सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात। सेवा करने वाला सेवा का फल नहीं मांगता, दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा के हमारे यही संस्कार हैं जो इस मुश्किल समय में देशवासियों के काम आ रहे हैं। इसी भावना के साथ केंद्र सरकार ने भी निरंतर प्रयास किया है कि कोरोना काल के इस समय में सामान्य जन की पीड़ा को साझा किया जाए, उसको कम करने के लिए लगातार कोशिश की जाए। गरीब को राशन मिले, उसकी जेब में कुछ रुपये रहें, उसके पास रोजगार हो और वो अपने काम के लिए ऋण ले सके। इन सभी बातों पर ध्यान दिया है। साथियों, आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ बनारस के भी गरीबों को, श्रमिकों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी 2 गुनी आबादी से, यानी अमेरिका की जो टोटल जनसंख्या है उससे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरण पोषण कर रहा है। और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक, यानी दीपावली और छठ पूजा यानी 30 नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है। हमारी कोशिश यही है कि किसी गरीब को त्योहारों के समय में खाने पीने की कमी ना हो। खाने के साथ साथ लॉकडाउन के कारण गरीब को खाना पकाने के लिए ईंधन की दिक्कत ना हो, इसके लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को
पिछले 3 महीने से मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। साथियों, गरीबों के जनधन खाते में हजारों करोड़ रुपए जमा कराना हो या फिर गरीबों के, श्रमिकों के रोजगार की चिंता, छोटे उद्योगों को, रेहड़ी ठेला लगाने वालों को आसान ऋण उपलब्ध कराना हो या खेती, पशुपालन, मछली पालन और दूसरे कामों के लिए ऐतिहासिक फैसले, और सरकार ने लगातार काम किया है। कुछ दिन पहले ही 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसका लाभ भी इस क्षेत्र के मछली पालकों को होगा। इसके अलावा यहां यूपी में कुछ दिन पहले ही रोजगार और स्वरोजगार के लिए एक और विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, बुनकर हैं, दूसरे कारीगर हैं या फिर दूसरे राज्यों से जो भी श्रमिक साथी गांव लौटे हैं, ऐसे लाखों कामगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है। साथियों, कोरोना की ये आपदा इतनी बड़ी है कि इससे निपटने के लिए लगातार काम हमें करना ही होगा। हम संतोष मानकर के बैठ नहीं सकते हैं। हमारे बुनकर भाई बहन हो, नाव चलाने वाले हमारे साथी हो, व्यापारी, कारोबारी हो, सभी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा निरंतर प्रयास है कि सभी को कम से कम दिक्कत हो और बनारस भी आगे बढ़ता ही रहे। मैंने कुछ दिन पहले ही बनारस के विकास कार्यों को लेकर प्रशासन से, शहर के हमारे विधायकों से भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लंबी मुलाकात की थी, बहुत डिटेल में बातचीत की थी। एक एक चीज को मैंने टेक्नोलॉजी और ड्रोन की पद्धति से मॉनिटर किया था। इसमें सड़कों, बिजली, पानी हो, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट के साथ साथ बाबा विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट की स्थिति को लेकर भी विस्तृत जानकारी मुझे दी गई थी। मैंने आवश्यक सूचनाएं भी दी थी। कुछ रुकावटें होती है तो उसको दूर करने के लिए जहां जहां कहना था वहां भी कहा था। इस समय काशी में ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। 8,000 करोड़ रुपयों के काम यानी अनेक लोगों को रोजी रोटी मिलती है। जब स्थितियां सामान्य होगी तो काशी में पुरानी रौनक भी उतनी ही तेजी से लौटेगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारी भी करनी है और इसलिए ही टूरिज्म से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स जैसे क्रूज टूरिज्म, लाइट एंड साउंड शो, दशाश्वमेध घाट उसका पुनरुद्धार, गंगा आरती के लिए ऑडियो वीडियो स्क्रीन लगाने का काम, घाटों पर और भी व्यवस्था प्रबंधन का काम, ऐसे हर प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। साथियों, आने वाले समय में काशी को आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी एक बड़ा केंद्र बनते हुए हम सभी देखना चाहते हैं और ये हम सबकी जिम्मेवारी भी है। सरकार के हाल के फैसलों के बाद यहाँ की साड़ियां, यहाँ के दूसरे हस्तशिल्प के लिए, यहाँ के डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के व्यवसाय के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। बी वैक्स की बहुत अधिक डिमांड दुनिया में है। इसको पूरा करने का प्रयास हम कर सकते हैं। मैं किसानों से, युवा साथियों से भी ये आग्रह करूंगा
कि इस प्रकार के व्यवसाय में बढ़ चढ़ करके भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो सकती है और हमें करना चाहिए। काशी को हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरक स्थली के रूप में भी विकसित करें, स्थापित करें। साथियों, मुझे अच्छा लगा आज आप सबके दर्शन करने का मौका मिला और काशी वासियों के सावन महीने में दर्शन होना अपने आप में सौभाग्य होता है। और आपने जिस प्रकार से सेवा भाव से काम किया है, अभी भी जिस लगन के साथ आप लोग कर रहे हैं, मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। परोपकार के, सेवा भाव के अपने काम में आपने सबको प्रेरणा दी है, आगे भी प्रेरणा देते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात हमें बार बार करनी है, हर किसी से करनी है, खुद से भी करनी है। हम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं है। अब रास्तों पर थूकना और उसमें भी हमारा बनारसी पान, हमने आदत बदलनी पड़ेगी। दूसरा, 2 गज की दूरी, गमछे या फेस मास्क और हाथ धुलने की आदत को न हमें छोड़ना है, न किसी को छोड़ने देना है। अब इसको हमारे संस्कार बना देना है, स्वभाव बना देना है। बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और फिर से एक बार आपके इस महान कार्य को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।